एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे वी लुकअप, ठीक है ना। तो वी का यहाँ पे वर्टिकल मतलब है और लुक का मतलब यहाँ पे सिंपल सर्च है। देखिए वी लुकअप को अगर हम सिंपल समझेंगे, ये क्या है, इसका काम सिंपल ये है, फाइंड एंड शो। ये डेटा को फाइंड करता है और उसको शो करता है, सिंपल इसका काम यही है, फाइंड एंड शो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे वी लुकअप के, यहाँ पे हम सिंटेक्स को समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वल साइन, इस तरीके से हम लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब जो है ना इसका सिंटेक्स आ गया, जैसे कि यहाँ पे वी लुकअप, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, वी लुकअप वैल्यू, और यहाँ पे टेबल एरे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है कॉलम इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, रेंज लुकअप है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च क्या करना है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये जो ना लुकअप लिखा है, उसके बाद यहाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, H3 लिखा है, और यहाँ पे A2 से लेकर F2 तक, उसके बाद मैंने 6 और यहाँ पे फॉल्स लिखा है, जो कि मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और यहाँ देखिए सीरियल नंबर 108 जो कि यहाँ पर है सीरियल नंबर 108, और यहाँ पे देखिए 2600 जो कि यहाँ पर है 2600 यहाँ पे। अब ये किस तरीके से आया है, ये हम सबसे पहले इस यहाँ पे जो ना सिंटेक्स है यहाँ पे VLOOKUP का, इसको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वल साइन जो कि जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक्सेल को पता चलता है कि फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है। अब इक्वल साइन, उसके बाद वी लुकअप ब्रैकेट को स्टार्ट, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया है H3, क्योंकि इस बेस पे हमें सर्च करना है H3 जो ना, जो कि यहाँ पे 108 का यहाँ पे एड्रेस है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेबल एरे लेना है। टेबल एरे यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से A2 से लेकर F11 तक लिया है, जैसे कि यहाँ से A2 से लेकर F11 तक हमने यहाँ यहाँ से लिया। अब ये जो है एरे क्या है, यहाँ पे टेबल एरे क्या है कि हमें डेटा को फाइंड कहाँ से करना है। हमें तो डेटा तो इस बेस पे हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो डेटा हमें चाहिए कहाँ से, वो हमने यहाँ पे एड्रेस लिया टेबल एरे, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे लिया है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने यहाँ पे क्या लिया है, 6 लिया है। अब देखिए जो भी हम रेंज सिलेक्ट करते हैं ना, वही से कॉलम जो है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वी लुकअप में क्या होता है, वी लुकअप में यहाँ पे लेफ्ट से राइट ये काम करता है, यानी कि ये डेटा को फाइंड करता है यहाँ से लेफ्ट से राइट, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये जो डेटा फाइंड करेगा ना, ये राइट की तरफ डेटा को फाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा जो है ना यहाँ से फाइंड होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर को चूज किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है, तो डेटा जो फाइंड होगा ना, वो अब यहाँ पे राइट साइड में फाइंड होगा, ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर, जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 6 क्यों दिया है, देखिए हमें सीरियल नंबर यहाँ से सर्च करना है, ठीक है, हमें सीरियल नंबर से सर्च करना है। अब यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, सीरियल नंबर का 1 है, यहाँ पे सिटी का 2 है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्राइस का 4 है, यहाँ पे क्वांटिटी का 5, और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट का यहाँ पे कॉलम नंबर 6 है। तो हमें यहाँ पे चाहिए था टोटल जो है ना, हमें चाहिए था कहाँ से, हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए था सीरियल नंबर के बेस पे, जो कि हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी से कोई नंबर आ जाएगा, अगर हम 5 देंगे कॉलम नंबर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये फॉल्स जो है ना, ये होता है फॉल्स, यहाँ पे इक्वल होता है 0। असल में ये क्या है, ये फॉल्स जो है ना, इंग्लिश का वो जो फॉल्स रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, असल में ये यहाँ पे ये क्या है, ये सिस्टम कमांड है, जो कि एक्सेल को बताता है कि मुझे जो है ना, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम फॉल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम यहाँ पे फॉल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रू का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रू जो है वो ट्रू जो है वो इक्वल 1 है, इक्वल 1 है, और जो फॉल्स है वो इक्वल यहाँ पे 0 के बराबर है। जब हम फॉल्स का यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम एक्सेल को कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो हमें जो है ना, हमें यहाँ पे फिर कोई एरर चाहिए। हम क्या कहते हैं कि फिर कोई एरर शो करो, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है तो एरर शो करो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे तो क्या होगा कि हम इसको कहते हैं कि ठीक है, बी फ्लेक्सिबल, आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो कुछ सेम कुछ ढूंढ कर दे दो,
बात आ रही समझ में? कुछ सेम जो है ना वो ढूंढ कर दे दो। अगर हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे या वन लिखेंगे, तो वन लिखेंगे तो वो फाल्स, ये ट्रू आ जाएगा, तो जीरो लिखेंगे वो फाल्स आ जाए। हम जो है ना यहाँ पे फाल्स के बदले में हम यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, ट्रू के बदले में वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें फाल्स चाहिए, जो कि एग्जैक्ट मैच देगा। मैच नहीं होगा तो एरर आ जाएगा फिर वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना ये इसका सिंटेक्स। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया। देखियो यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको हम यहाँ पे इरेज करेंगे, इस तरीके से हमने इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे हम दोबारा से लिखेंगे, हमें सीरियल के बेस पे हमें यहाँ पे चाहिए। हम क्या करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे करेंगे वी लुकअप, वी इस तरीके से वी लुकअप हमने ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस कॉलम का एड्रेस लेना है यहाँ पे H3, जो कि इस बेस पे हमें बाद में यहाँ पे सर्च करना है, चाहिए हमें डेटा। हमने यहाँ पे कॉलम किया, यहाँ पे कॉमा किया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे जहाँ से हमें इस डेटा को फाइंड करना है वो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है, ठीक है ना। हमें किस कॉलम से यहाँ पे डेटा को शो करना है, वो है कॉलम नंबर 6। इस तरीके से कॉलम नंबर 6 लिया। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तो हम डायरेक्ट फॉल्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉल्स है ना वो इक्वल होता है जीरो के बराबर एग्जैक्ट मैच के लिए। देखिए एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमें, यहाँ पे क्या आ गया, टू 2600, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। से यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर 8 में, जो कि यहाँ पर आ गया। देखिए जैसे हम यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर हम जैसे हम सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे, देखो क्या होगा। हम लिखेंगे 105, यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। इस तरीके से लिखेंगे हम 104, इस तरीके से देखियो, देखो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया। देखिए जब हम यहाँ पे फॉर्मूला, देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे अब दूसरा कुछ सर्च करेंगे। देखो इसको सीखना है कि जब हम कॉलम इंडेक्स नंबर किस तरीके से चेंज होता है, किस बेस पे ये चेंज होता है, वो हमें सब यहाँ पे समझना है। देखिए मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सिटी के बेस पर हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम सिटी के बेस पर हम यहाँ पर अब चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल साइन, ठीक है। अब इक्वल साइन हमने लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पे वी लुकअप। इसको यहाँ पे जो है ना ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू लेना है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से H3 है, ठीक है। इस बेस पे हमें बाद में हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। अब सर्च कहाँ से करना है, वो है टेबल एरे, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। हमने यहाँ से ले लिया, क्योंकि यहाँ से हमें डेटा को फाइंड करना है। उसके बाद अब हमें, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमें समझना है। देखिए अब हमें यहाँ पे समझना है, हमें क्या करना था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो हम देख लेंगे पहले। अभी हम अगर देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए हमने 6 लिखा था, हम दोबारा से 6 लिखेंगे, क्योंकि इसमें एरर आने वाला है। देखिए मैं वो बताऊंगा ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर आएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम लेंगे जीरो, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे जीरो ले लिया, इसको हमें समझना है। देखिए यहाँ पे एरर आएगा, एंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 104 तो सेम इसने ले लिया। हमें क्या चाहिए था, सिटी के बेस पर। अगर हम सिटी का नाम यहाँ पे लेंगे, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए था सिटी के बेस पर। हम लिखेंगे यहाँ पे दिल्ली, देखिए यहाँ पे एरर आएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अब पहले क्यों नहीं आया था एरर, क्योंकि हमने तो सारा ही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन हमें चाहिए था सिटी के बेस पर। अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, हमने दिल्ली लिखा, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आ गया, देखो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना था, यहाँ से। क्योंकि ये जो कॉलम इंडेक्स, ये जो लुकअप वैल्यू है ना, जो पोर्शन हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो फर्स्ट कॉलम जो है ना, जो हमें जिस बेस पे हमें सर्च करना है ना, वो होना चाहिए फर्स्ट कॉलम। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को सिलेक्ट किया है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये वाला है, ठीक है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो तब यहाँ पे एरर ही आएगा। देखो अब भी एरर आ रहा है यहाँ पे। ये एरर क्यों आ रहा है, इसको समझना है। देखिए हमने कहाँ से सिलेक्ट किया इसको, देखिए इसको आप समझिए, इसको ध्यान से समझना है। हमने यहाँ से, हमने कहा, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे तो कॉलम नंबर पहले 1 ये था, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, लेकिन अब कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। यानी कि हमें जो है ना, हमें यहाँ पे कॉलम नंबर को चेंज करना है, जो कि 6 लिखा हुआ है। देखिए उसको हम कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर हम 5 लेंगे,
कॉलम नंबर हम 5 लेंगे, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हमें जो है ना रिजल्ट आ गया है। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको? तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है ना रिजल्ट आ गया है दिल्ली का। इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है ना दिल्ली का यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ गया, शो हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जब यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, जैसे हम लिखेंगे जम्मू, इस तरीके से इसको पहले हम डिलीट करेंगे, हम लिखेंगे जम्मू, इस तरीके से एंटर करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे जो है ना जम्मू का आ गया इस तरीके से। ठीक है, हमें जब भी देखो ये क्या करता है कि जो भी हमें रेंज लेना है, जो भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अभी अगर हमें प्रोडक्ट लेना है तो हमें प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर जो है ना कॉलम नंबर 1 यही होगा जहां से हम सिलेक्ट करेंगे ना। और जो भी हमें फाइंड करना है ना उसको, वो तो कॉलम नंबर 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे वी लुकअप में जो है ना वो कॉलम नंबर 1 ही होना चाहिए। देखिए अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे माइक लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे माइक के बेस पे चाहिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे माइक इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, एनी एरर आ रहा है यहाँ पे, मतलब नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल। अब माइक के बेस पर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे इस रेंज को लेना है, यहीं से हमें इस रेंज को लेना है, यहाँ से इस रेंज को लेना है, क्योंकि जिस बेस पे हमें सर्च करना है ना वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए यहाँ पे। देखिए फिर भी यहाँ पे एरर आएगा, मैं एंटर करूंगा, देखिए एरर आ गया है। अब यहाँ पे ये जो एरर आया है ये क्यों आया, क्योंकि कॉलम नंबर अब चेंज होगा, यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज होगा। हमें प्रोडक्ट के बेस पे चाहिए। अब ये है यहाँ पे कॉलम नंबर 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। हमें यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सही से आ गया। देखिए जहां से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे और जिस बेस पर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यहाँ पे सिटी के बेस पे, फॉर एग्जांपल हमें सिटी के बेस पे चाहिए तो सिटी जो है ना ये कॉलम नंबर 1 होना चाहिए और रेंज को यही से स्टार्ट करना है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बेस पे चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको रेंज को यही से सिलेक्ट करना है और कॉलम नंबर 1 यही आएगा। प्राइस के बेस पे करना है तो प्राइस से ही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि वी लुकअप में क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट फाइंड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फाइंड करता है और जिस चीज से आपको सर्च करना है, जिस बेस पे आपको सर्च करना है वो कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। तो ये जो है ना वी लुकअप में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।